एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था डाइजेशन इन एमीबा कि कैसे एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है वो, और फर्दर उसके अंदर में जितने पार्ट्स होते हैं और कैसे कैसे डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करता है एमीबा फॉर डाइजेशन। यानी कि एक एमीबा यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कितने मल्टीपल फीचर शो कर सकता है वो हमने देखा था, राइट एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले डाइजेशन इन ह्यूमंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक्चुअली में ये बहुत वास्ट है, इसके एक एक पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आज अगर आप एस्पिरेंट्स मंत्रा प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो जरूर कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब डाइजेशन इन ह्यूमंस की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो सबसे पहले माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों। जी हाँ एस्पिरेंट्स, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी और अनदर नेम इज ओरल कैविटी। तो वहां से कैसे प्रोसीजर स्टार्ट होता है सर? बताते हैं भाई, बताते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी के अंदर में हमारे जो टीथ होते हैं वो ग्राइंड करते हैं फूड को। जैसे हमने एज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्या किया, फूड स्वैलो किया। हमारे जो टीथ हैं वो क्या करेंगे, वो फूड ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो टंग है उसको वो स्लिप ओवर और रोल करके आगे फर्दर भेजेंगे, राइट। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान एस्पिरेंट्स यहाँ पे इस पार्ट में माउथ में बक्कल कैविटी के अंदर में सलाइवरी ग्लैंड होता है। अच्छा सर, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? तो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है एस्पिरेंट्स जो कि सलाइवरी एमाइलेस रिलीज करता है बॉडी में। अच्छा सर, तो ये सलाइवरी एमाइलेस क्या होते हैं? बेसिकली दे आर एंजाइम्स, ठीक है, एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं। और मैंने बता रखा है एस्पिरेंट्स व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, यानी कि कोई भी रिएक्शन को जब फास्ट कर देना या ब्रेक डाउन करना किसी भी पार्टिकल को, तो वहां पे ये एंजाइम्स काम आते हैं, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड दो चीजें रिलीज करता है, एक एमाइलेस और एक लिंगुअल लाइपेज। तो लिंगुअल लाइपेज आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एमाइलेस क्या करता है? एमाइलेस जो है, जिसका दूसरा साइंटिफिक नाम है बच्चों पेटाइलिन। तो ये जो पेटाइलिन है ये बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सिंपल शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी कि बेसिकली इट कन्वर्ट्स द स्टार्च वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज, आइसोमाल्टोज और ग्लूकोज, है ना। पॉलीसेक्राइड्स चेन बनाते हैं और ये फर्दर हमको ग्लूकोज फॉर्म में बेसिकली जो ऐसे कंपोनेंट बना के देंगे जो कि ब्लड में इजीली डिसॉल्व हो सके, राइट। अच्छा तो सर लिंगुअल लाइपेज क्या है? तो बेसिकली लिंगुअल लाइपेज भी ये सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है बहुत कम अमाउंट में। ये बेसिकली जो भी हम खाना खा रहे हैं तो साइमल्टेनियसली लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि लिंगुअल लाइपेज यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। और अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं लाइपेज, जब हम धीरे धीरे अपने स्टमक और पैनक्रियाटिक जूसेस के पार्ट में आएंगे वहां पे भी हम देखेंगे लाइपेज का रोल क्या है, राइट एस्पिरेंट्स। तो हमने ये देखा, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने खाना खाया, हमने दांतों से ग्राइंड किया फूड, और फूड ग्राइंड करने के बाद में फिर हमने जैसे ही हमारी बॉडी ने उस फूड को ग्राइंड करना स्टार्ट किया और जैसे ही हमको उस फूड की खुशबू आई तो बेसिकली एक तरीके का हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अपने आप ही, ये हमारी खूबी है, सलाइवरी एमाइलेस सिक्रीट करने लग जाता है मुंह में। यानी कि हमारे मुंह में सलाइवा बनने लग जाता है, बोलते हैं ना कि अरे यार ये पिज्जा बर्गर देख के एकदम मुंह में पानी आ जाता है। तो एक्चुअली में उसका साइंटिफिक रीजन है मुंह में पानी आने का क्या, कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सेस अमाउंट में सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवरी एमाइलेस और लिंगुअल लाइपेज रिलीज करने लग जाती है। यानी कि मुंह में एक्सेस सलाइवा बनने लग जाता है जिसको बोलते हैं माउथ वाटरिंग फ्लेवर, राइट। चलिए फिर हमने देखा कि फूड एंटर किया, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, एमाइलेस और लिंगुअल लाइपेज रिलीज किया। सलाइवरी ग्लैंड में जो एमाइलेस है उसका दूसरा नाम है, बेसिकली ये एक एंजाइम है एमाइलेस, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेस। तो ये इसका अनदर नेम है पेटाइलिन। और पेटाइलिन क्या करता है, जो भी स्टार्च होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म ऑफ माल्टोज, आइसोमाल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है स्टार्चेस को, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, राइट। और ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। चलिए फिर क्या होता है फ्रेंड्स, फिर आता है फैर्निक्स। बेसिकली फैर्निक्स जो है यहाँ पे, यहाँ से एक ओपनिंग होती है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, हमारे फैर्निक्स में कनेक्टेड होती है। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। कई बार क्या होगा, आपने नोटिस किया होगा, जब हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो गले में फंस जाता है, तो एकदम से ऐसा लगता है कि मतलब अरे बाप रे जल्दी पानी लाओ, मतलब पानी नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट। तो एकदम से पानी पीते हैं तो फिर वो फूड एकदम से सड़क के एकदम
हमारे फूड पाइप में जाता है। तो यही, तो ऐसे एक्सीडेंटल चीजों को होने से कौन बचाता है? तो एपिग्लॉटिस बचाता है। तो एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। लगता है ना एकदम भारी भारी, छाती भारी हो गई, खाना फंस गया फूड पाइप में और ऐसा लगता है तो फटाफट पानी पियो, तो एक्चुअल में वो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ में होती हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए इसलिए उसको प्रिवेंट करता है एपिग्लॉटिस, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जब खाना आया, अब खाना फर्दर कहाँ जा रहा है? फर्दर खाना ट्रेवल करके जा रहा है ईसोफेगस। व्हाट इज ईसोफेगस? तो ईसोफेगस का दूसरा नाम होता है बच्चों फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप को ही ईसोफेगस कहा जाता है, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर का होता है। माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और ये स्टमक तक कनेक्टेड होता है, राइट। और फर्दर ये ईसोफेगस जो है स्टमक से कनेक्टेड होते 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 जो पूरी लास्ट तक की ओपनिंग है वहां तक के पूरे पार्ट्स कवर करता है। ओके, चलिए अब क्या हुआ? अब हमने खाना खाया, यानी कि स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब वो फूड ईसोफेगस से जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? तो एक पेरिस्टेलासिस मूवमेंट होता है, यानी कि जो ये जो पेरिस्टेलासिस मूवमेंट है इससे, यानी कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फूड पाइप के थ्रू ऐसे ऐसे करके खाना नीचे सरकते हुए धीरे धीरे जाता है, स्लिप करते हुए, राइट। तो अब ये फूड कहाँ पहुंचा? अब यहाँ से मेन हमारा चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। अब ये फूड बच्चों पहुंचा हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? तो बेसिकली स्टमक 3 तरीके के एंजाइम्स कह लो और गैस्ट्रिक जूसेस कह लो सिक्रीट करता है। कौन कौन से करता है? तो बेसिकली स्टमक जो है वो पेप्सिन, HCl और म्यूकस। अब बड़े ध्यान से सुनना, सबको एक बार में दिमाग में फिट बैठ जाएगा। पेप्सिन का रोल क्या है? तो बेसिकली पेप्सिन हमारी बॉडी में जो भी हमने प्रोटीन वाला खाना खाया है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, राइट। यानी कि पेप्सिन क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। पेप्सिन बेसिकली जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनको अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करेगा। अच्छा, HCl का फंक्शन क्या है सर? HCl का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बेसिकली मीडियम को एसिडिक रखता है स्टमक में और इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरियाज। जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो इस एसिडिटी की वजह से, यानी कि ये जो एसिडिक लेवल है जो प्रेजेंट है स्टमक में उससे मर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर स्टमक में एसिडिटी लेवल बढ़ गई, यानी कि पीएच एकदम ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लग गया पीएच वैल्यू, तो फिर हमको एसिडिटी हो जाती है, राइट एस्पिरेंट्स। चलिए, तो हमने देखा स्टमक में 3 टाइप के होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। अच्छा सर, HCl का और भी कोई फंक्शन है? जी हाँ, HCl क्या करता है? पेप्सिन के रिएक्शन को फास्ट करता है। अगर HCl ना हो तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा हमारे स्टमक में, ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट्स। आप कह सकते हैं HCl जो है वो एक तरीके की चाबी है पेप्सिन को खोलने के लिए, यानी कि पेप्सिन को ट्रिगर करने के लिए। और अगर पेप्सिन जब तक ट्रिगर नहीं होगा तब तक क्या करेगा वो? तब तक वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक नहीं कर पाएगा, राइट। चलिए, फिर सर म्यूकस क्या है? तो बेसिकली म्यूकस क्या है? ये जो आप स्टमक देख रहे हैं इसके चारों तरफ अंदर में इनर लाइनिंग सी होती है म्यूकस की बनी, ऐसे करके। तो बेसिकली इस म्यूकस का फंक्शन क्या है? ये जो म्यूकस है बच्चों, ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके हार्मफुल इफेक्ट से पेट की, यानी कि हमारे जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकस होता है, राइट। चलिए, अब फर्दर खाना स्टमक में गया। अब स्टमक के बाद जो बच्चों खाना है वो कहाँ ट्रेवल करेगा? तो जैसे ही खाना है फर्दर ऐसे करके डिवाइड होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? 2 जंक्शंस डिवाइड हो जाते हैं, इधर के साइड में लिवर और आपका जस्ट यहाँ स्टमक और लिवर के पास में नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो ये होता है पेनक्रियास। अच्छा, तो सर लिवर और पेनक्रियास का क्या फंक्शन है डाइजेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए, जो लिवर है वो क्या करता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स सिक्रीट करता है एस्पिरेंट्स, राइट। अच्छा, एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो स्टोरेज का काम है बाइल जूस का वो पैनक्रियास करता है और जो सिक्रीशन का काम है वो लिवर करता है, राइट। यानी कि लिवर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स सिक्रीट करता है। अच्छा, तो इनका फंक्शन क्या है? चलिए देखते हैं। तो जो बाइल जूस है बेसिकली वो मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, यानी कि मान लीजिए अब आपने जो खाना खाया वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, तो फर्दर उसको अलग अलग पार्ट्स में ट्रेवल करके जाना है, भाई कहाँ कहाँ जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन कहीं ना कहीं डैमेज ना हो जाए और हमारे पेट में इन्फेक्शन ना हो, तो उस चीज को रोकने के लिए एस्पिरेंट्स क्या होता है? बाइल जूस जो है वो मीडियम को एल्कलाइन बनाने की कोशिश करता है, बेसिकली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, राइट।
अच्छा, फिर सर बाइल सॉल्ट्स क्या करता है? तो बाइल सॉल्ट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यानी कि हमने जो भी खाना खाया, मान लो एस्पिरेंट्स, जिसमें कि फैट कंटेंट ज्यादा था, जैसे कि दूध, मक्खन, घी, भाई क्रीम, बटर, ये सब खा लिया आप लोगों ने, ठीक है? तो अब कहीं ना कहीं ये फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, ये छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं। तो इससे क्या होगा, जो फैट ग्लोब्यूल्स जो होंगे, अगर वो ऑलरेडी जैसे बॉल और क्रम्स के फॉर्म में, उनको फर्दर और स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना, उनको और इमल्सिफाई करने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। यानी कि जो जितने भी बाइल सॉल्ट्स होंगे जो लिवर सिक्रीट कर रहा है, बेसिकली निकाल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उन फैट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के इमल्सिफाई करेगा। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और ये कौन करता है फ्रेंड्स? बाइल सॉल्ट्स, राइट। चलिए फिर आते हैं इधर पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज हमने देखा कि स्टोर करता है बाइल जूस, राइट। अच्छा, ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। सर ये क्या है? तो ये बेसिकली दो टाइप के पैनक्रियाटिक जूसेस जो मेन है, जो सिक्रीट करता है पैनक्रियाज, आपका एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ठीक है सर, लेकिन इसके फंक्शंस क्या हैं? तो ट्रिप्सिन का फंक्शन अगेन जो पेप्सिन का होता था, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, राइट। और लाइपेज का फंक्शन क्या है बच्चों? इट ब्रेक्स डाउन द फैट इनटू फैटी एसिड्स। जो लाइपेज होगा वो फैट को किस में ब्रेक डाउन करेगा? फैटी एसिड्स। और हमने और लाइपेज कहाँ डिस्कस किया था? यहाँ माउथ में सलाइवरी ग्लैंड ने लिंगुअल लाइपेज रिलीज किया था। यानी कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फैट का ब्रेक डाउन हुआ, हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा, लेकिन जो मेजर ब्रेक डाउन हो रहा है फैट का इनटू फैटी एसिड्स, वो एक्चुअल में कहाँ हो रहा है? पैनक्रियाज में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद खाना जब आएगा, अब एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे खाना पहुंचते पहुंचते एस्पिरेंट्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसको कहा जाता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अच्छा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्चुअल में लेंथ कितनी होती है? तो 6 to 7.5 मीटर्स। कैन यू इमेजिन? 6 to 7.5 मीटर्स, इतनी ज्यादा लंबी होती है हमारी क्वाइल शेप की स्मॉल इंटेस्टाइन। देख रहे हो, ऐसे क्वाइल शेप में अंदर रहती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स लेंथ ऑफ आवर बॉडी। इमेजिन 3.5 टाइम्स लेंथ ऑफ आवर बॉडी के होती है। अच्छा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो क्या होती है? 1.5 मीटर। तो फिर सर एक डाउट है। डाउट क्या है कि सर फिर इसका नाम स्मॉल क्यों, इसका लार्ज क्यों? भाई स्मॉल और लार्ज नाम जो पड़ा है वो उसके विड्थ के हिसाब से पड़ा है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ कम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो आउटर पोर्शन में बाहर आपको दिख रहा है ये थोड़ा चौड़ा होता है, इसकी लेंथ जो है वो वाइड होती है, तो इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन। और अंदर वाले पार्ट का जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमने देखी 6 to 7.5 मीटर्स, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर्स, राइट एस्पिरेंट्स। चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहा जाता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में है क्या क्या, चलिए देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो इसका जो सबसे आपका अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं डुओडेनम। यानी कि जो डुओडेनम है वो क्या होता है, ये बेसिकली डुओडेनम का जो फंक्शन है टू डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड पास देम इनटू ब्लड वेसल्स। समझ रहे हो? यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो खाना आया तो उसको क्या करेगा, वो उसमें से न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा और उसको पास करेगा अलग अलग ब्लड वेसल्स में, राइट। और वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो होते हैं विलाई। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों विलाई। ठीक है, चलिए फिर डुओडेनम के बाद में आता है आपका जेजनम। तो जेजनम क्या होता है भाई? तो भाई जेजनम जो है ये एक्चुअली में मिडल पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट है। तो जेजनम क्या करता है? इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। यानी कि बेसिकली इसको ओपनिंग पार्ट भी कह सकते हैं, मिडिल पार्ट भी कह सकते हैं, यहाँ से कनेक्टेड होता है बेसिकली। तो जो भी स्टमक से फूड आ रहा है, स्टमक से, उसको डाइजेस्ट करेगा जंक्शन पे। तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर्स होती है, राइट। अच्छा, ड्यूओडेनम की लेंथ जो होती है वो 0.20 मीटर्स होती है। फिर तीसरा पार्ट जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम बोलते हैं एलियम। तो बेसिकली एलियम की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर्स एंड इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इट एब्जॉर्ब्स बाइल एसिड्स, फ्लूइड्स एंड विटामिन B12। जी हाँ, हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो विटामिन B12 को डाइजेस्ट करता है? तो ध्यान रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में एलियम वाला पार्ट, राइट एस्पिरेंट्स।
चलिए, तो बेसिकली इन तीनों के कॉम्बिनेशन से स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना है, डिओडेनम, ठीक है, इलियम एंड जेजुनम। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अलावा जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली ये विलाई होते हैं, एंड विलाइज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बेसिकली, छोटी छोटी, जैसे हमारी उंगलियां हैं, जैसे मेरी उंगलियां हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एस्पिरेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्लड वेसल्स, ये जो विलाए हैं, ये बेसिकली लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फूड है उसको आराम से जगह मिल सके एब्जॉर्ब होने की सरफेस पे, राइट, क्लियर। चलिए, फिर क्या होता है, बस फिर जो बचा हुआ खाना है वो क्या होता है आपके, वो लार्ज इंटेस्टाइन में, पूरा खाना कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, फिर जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहाँ ट्रेवल करेगा एस्पिरेंट्स, तो देखिए ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट मैंने बनाया है बाहर कोलॉन, तो बेसिकली कोलॉन का फंक्शन क्या है, तो इट रिमूव्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि ये कोलॉन क्या करता है, ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड से, राइट। फर्दर फिर ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है बच्चों, ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ये लार्ज इंटेस्टाइन अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, जैसे कि हम स्टूल पास होता है हमारी बॉडी से, वो फर्दर फिर रेक्टम से ट्रेवल करता हुआ, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है, रेक्टम एक्सपैंड होता है, और फिर एनस ओपनिंग होती है जहां से हम वेस्ट प्रोडक्ट अपना बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर देते हैं। तो देखा आपने एक्चुअल में हमारी बॉडी कितनी खूबसूरत है, खूबसूरत भी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है एट द सेम टाइम। तो ये पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस आई होप इन ह्यूमन बींग्स आपको समझ आया हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एस्पिरेंट्स इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा, हैव अ ग्रेट डे।